शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बंधुओं, मैं आचार्य नित्य तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज हम जानेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के त्रिशैलम नामक स्थान पर विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में वर्णन आता है कि जो है एक बार भगवान कार्तिकेय और गणेश आपस में बाल लीला कर रहे थे, खेल रहे थे। विवाह को लेकर के दोनों में बहस हो जाती है कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। जब दोनों में बात आगे बढ़ जाती है तो भगवान महादेव तक यह बात जब पहुंचती है, यद्यपि भगवान देवादिदेव महादेव अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, वे ऐसी लीला रचते हैं। उन दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे कार्तिकेय, हे गणेश, तुम दोनों मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, पिताश्री कौन सी प्रतिज्ञा है? भगवान कहते हैं कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, सबसे पहले उसका विवाह किया जाएगा। ऐसा सुनते ही खडानन मयूर पर आरूढ़ होकर के परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा के लिए। और इधर गणेश भगवान मन ही मन विचार करते हैं कि हमारा यह स्थूल शरीर, भारी भरकम शरीर 4 कदम चला नहीं जाता और मैं किस प्रकार से पृथ्वी की परिक्रमा कर सकूंगा। यद्यपि गणेश भगवान शरीर से भारी भरकम जरूर हैं, परंतु बुद्धि के विशाल भंडार हैं, अगाध भंडार हैं। वे मन में विचार करते हैं, वेदों और शास्त्रों का अनुसरण करते हैं। मन में विचार करते हुए कहते हैं कि यदि माता की परिक्रमा किया जाए तो पूरी पृथ्वी का जो परिक्रमा किया जाता है उसका फल मिलेगा। ये देवताओं का पूजन किया जाए, उसकी जगह पर यदि अपने पिताश्री की देवादिदेव महादेव का पूजन किया जाए तो उसका फल मिलेगा। और मैं माता पिता को छोड़ के चला जाऊंगा तो उनकी सेवा कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? यदि मैं माता पिता की सेवा करूं तो पूजन का फल मुझे मिल जाएगा, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। इस प्रकार मन में जब विचार करते हैं, अपने माता पिता को बुलाते हैं, सुंदर और पवित्र आसन देते हैं, उनका षोडशोपचार पूजन करते हैं, टीका लगाते हैं और उसके पश्चात 7 परिक्रमाएं करते हैं माता पिता की। हर परिक्रमा करने के पश्चात दंडवत प्रणाम करते हैं। जब 7 परिक्रमाएं पूर्ण हो जाती हैं तो कहते हैं कि पिताश्री, माताश्री, मैंने आपकी परिक्रमा कर लिया, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया, अब आप मेरा विवाह कर दीजिए। माता पार्वती कहती हैं कि हे गणेश, कैसे जो है तुम्हारा मैं विवाह कर दूं? मैंने ये जो 7 महाद्वीपों की वसुंधरा है उसकी परिक्रमा के लिए कहा था। देखो, तुम्हारा बड़ा भाई पृथ्वी की परिक्रमा के लिए गया है। तो भगवान गणेश कहते हैं कि हे माता, यदि माता की पूजन किया जाए, उनकी परिक्रमा किया जाए, उनका सेवन किया जाए, उनका जो है सेवा किया जाए, तो जो पृथ्वी की परिक्रमा का फल है वह जो है मिलता है। और यदि देवताओं का पूजन किया जाए, उसकी जगह पिता का जो है सेवा किया जाए तो उसका फल मिलता है। इस प्रकार से अपने बुद्धि से उनको प्रसन्न कर लेते हैं, अपने माता पिता को। भगवान शिव भी अंतर्यामी हैं, गणेश भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पश्चात विश्वदेव की 2 पुत्रियां होती हैं, सिद्धि और बुद्धि। हम लोग लौकिक भाषा में रिद्धि और सिद्धि बोलते हैं, परंतु शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में विश्वदेव की जो 2 पुत्रियां हैं उनका नाम आया है सिद्धि बुद्धि। हम लोग बोलते हैं सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन महा गणाधिपतये नमः। इस प्रकार से उन 2 पुत्रियों से इनका विवाह हो जाता है। और उधर जब कार्तिकेय भगवान पृथ्वी की परिक्रमा कर चुके, उधर देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं। उनको पूरी विवाह की सूचना जब देते हैं तो जो है कार्तिकेय भगवान बड़े ही दुखी होते हैं। सीधे माता पिता के पास आते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं और माता पिता की एक बात भी नहीं सुनते। माता पार्वती बहुत समझाती हैं,
परंतु कार्तिकेय भगवान नहीं सुनते, सीधे वे चले जाते हैं जो है दक्षिण भारत, श्रीशैलम पर विराजमान हो जाते हैं। माता पिता बड़े ही दुखी होते हैं, अपने पुत्र को देख करके बहुत समझाते हैं, परंतु कार्तिकेय भगवान वापस बिल्कुल भी नहीं आते। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ वहां पर जाते हैं श्रीशैलम पर, वहां से भी जो है 3 योजन दूर जो है कार्तिकेय भगवान चले जाते हैं। एक मल्लिकार्जुन वृक्ष है, वहीं पर जो है नीचे आसन अपना जमा लेते हैं, बैठ जाते हैं। जो मल्लिका है, वृक्ष की शाखाओं को मल्लिका कहते हैं। अर्जुन जो उसके लताएं हैं उसको जो है अर्जुन कहते हैं। मल्लिका अर्जुन, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का अंश वहीं पर विराजमान हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा को माता पार्वती मल्लिका के रूप में जाती हैं और उस वृक्ष की लताओं में विराजमान हो जाती हैं। महादेव कार्तिक की अमावस्या को जाते हैं कार्तिकेय को मनाने के लिए, वहां पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है हर वर्ष, और कार्तिक का महात्मा अपने आप में विशिष्ट है। कहते हैं कि जहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है उस स्थान की महिमा इसलिए भी कई गुना बड़ी कही गई है, क्योंकि वहां पर जो माता सती के 51 खंड किए गए थे, उनमें से माता सती का जो हृदय है उस स्थान पर गिरा था, इसलिए उस स्थान की महिमा कई गुना अनंत गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैल श्रृंगे बेबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे मुदावतंसम तम अर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र से तुम। यदि जो भी भक्त वहां पर श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, निष्ठा पूर्वक भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान भोलेनाथ इस संसार रूपी सागर से, समुद्र रूपी सागर से, भव सागर से पार करके सायुज्य अपने चरण कमलों में स्थान देते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान की जय।